हेलो, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारी फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। एंड अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स ने क्या आपके लिए सजो के रखा हुआ है। तो डेफिनेटली पास्ट प्रेजेंट आपसे अगर रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, सारी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, आप देख रहे हैं, उस वक्त में आपसे रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है और मेरे व्यूवर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लीज़ यहाँ पे बताइए। सबसे पहले आपका पास्ट देखते हैं, पास्ट में कैसी रही हैं चीज़ें। यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर एंड दो कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे एंड सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स नीचे गिरे थे, डेविल की एनर्जी है एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। विल टेक दिस कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए। और दो कार्ड्स बताइए। यहाँ पे पहले पास्ट की एनर्जी में निकालनी हो, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली ये कार्ड, ये बहुत बड़ा कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम से आई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपके केस में। थर्ड पार्टी यहाँ पे स्पेशली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके बीच में आपके पर्सन के साथ कुछ एक्स्ट्रा अफेयर यहाँ पे हो सकता है। जो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत साफ क्लियर पिक्चर आ चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में चीटिंग हुई है। किसी एक इंसान ने, ऑफकोर्स आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। ट्रिपल टू की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे नज़र आया है कि ये इंसान हो सकता है जब आपके साथ में थे तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, एक पॉजिटिव नेचर इनका बहुत ज़्यादा था। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल का था। ठीक है, प्यार मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, प्यार की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अट्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में फिजिकल हो सकता है चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ही जेलस भी रहता था। आपकी जो भी आप काम करते थे उस चीज़ को लेकर ये जेलस रहते थे, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल थी उससे बहुत जेलस रहते थे, या फिर आपको लेकर जो है इनके अंदर एक भावना थी कि आपको ये कहीं खो ना दे या फिर कोई और आपको ना ले जाए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर इनका था, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को किसी तीसरे की नज़र लगी, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। शादी को लेकर यहाँ पे कोई मैटर यहाँ पे फंसा है एंड इस मैटर में कहीं ना कहीं किसी और ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है आप दोनों के रिलेशनशिप को। यहाँ पे नज़र आया है कि आप दोनों की जो मीटिंग हुई है वो डेस्टाइन मीटिंग थी। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ था, कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। डेविल का कार्ड ही यहाँ पे कर्मा नज़र आ रहा है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन को दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कर्मा से जुड़े हुए थे, इसी वजह से यहाँ पे मुलाकात हुई थी। अगर आपको ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि हम मिले ही क्यों थे, तो डेफिनेटली ये कार्मिक चीज़ें थी जो आपको कार्मिक डेथ से यहाँ पे पूरे करने थे इस लाइफ टाइम में। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है बहुत साफ। ठीक है, ये सारी डेस्टिनी थी आपकी एंड जो भी धोखा, जो भी यहाँ पे हर्टिंग इस इंसान ने आपके साथ करी, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इस इंसान के साथ किया था एंड वो चीज़ें आपको रिटर्न बैक यहाँ पे इस इंसान ने इस लाइफ टाइम में किया। लेकिन जो भी है, इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिट्रेयल किया है, चीटिंग किया है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। और ये जो चीटिंग हुई है बहुत ही ज़्यादा किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से भी, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। ठीक है, जब यहाँ पे मैरिज की चीज़ें यहाँ पे सामने आई तो फैमिली यहाँ पे बीच में आ गई थी आप दोनों के एंड रिश्ता यहाँ पे इस इंसान ने एंड कर दिया था बहुत बुरी तरीके से। इस इंसान ने आपको एक बार तकलीफ नहीं पहुँचाई, एक बार आपका दिल नहीं दुखाया, बल्कि बार बार इस इंसान ने आपको तकलीफ पहुँचाई, आपका हर्ट किया, आपको एकदम बुरी कंडीशन
कंडीशन में ये इंसान छोड़ कर गया है। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। एक इंसान है जो लेटा हुआ है, उसकी पीठ पर 10-10 तलवारें यहाँ पे भुकी हुई हैं। इस इंसान ने ना पीठ पीछे आपके 10-10 तलवारें यहाँ पे भोंकी हैं, इस तरीके से आपको तकलीफ पहुँचाई। आप इस कंडीशन में इस इंसान की वजह से गए हैं, ठीक है। ये पास्ट में हो चुका है आपके साथ। आपका दिल जो है 3 भागों में इस इंसान ने बांट दिया है, ठीक है। 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बर्बादी के लिए, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, जिसमें से एक इंसान आपका पर्सन है, एक कोई और थर्ड पर्सन है, एंड एक इनकी खुद की फैमिली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। पास्ट में सारी चीज़ें हुई हैं, आपने इस रिश्ते में एक्सट्रीम वे में दिया है, आपसे देते गए, लेकिन इस इंसान ने जो है आपको कुछ भी बदले में नहीं दिया। बस ये अपना हुक्म चलाते रहते थे, आपको अपने अकॉर्डिंग, जो ये कहते हैं ना कि नचाता रहता है इंसान, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत जलते थे, जलन की एनर्जी बहुत नजर आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक्सट्रीम जेलसी को दिखा रहा है, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। 555 की एनर्जी, 222 की एनर्जी, तो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज भी हो सकता है आपको दिख रही हैं। आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज आया है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ था, आप इसको बदल नहीं सकते थे। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ कर लेती या वो इंसान ये चीज़ कर लेता तो ये सारी चीज़ें रुक जाती, ऐसा नहीं होता। ये कार्मिक डेप्थ से और आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी ही थी, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे कार्मिक बंधन था आपका वो टूट चुका है इस इंसान से, ये चीज़ यहाँ पे बहुत साफ नज़र आ रही है। शादी जो है आपकी टूटी है, होते होते टूटी है, या फिर तय होते होते टूटी है, या फिर एकदम शादी होने ही वाली थी, एंड जो है एंड मोमेंट पे इस इंसान ने जो बैकआउट कर लिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, पीछे हट गया ये इंसान, एंड कमिटमेंट देने से आपकी वैल्यू नहीं करी। जिस मोमेंट पे इस इंसान को आपके लिए जो है स्टैंड लेना चाहिए था आपकी फैमिली में, या फिर किसी और को इस इंसान ने चूज़ कर लिया। कोई हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनके लिए चूज़ किया था, उस इंसान को इस इंसान ने चूज़ कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही जो पास में घटित हुई हैं। आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हुई, ये सब पेंटिकल यहाँ पे साफ दिखा रहा है, ठीक है। जो सम्मान, रिस्पेक्ट, जो ओहदा जो आपको देना चाहिए था इस इंसान को, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। ये पास्ट में चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इस इंसान के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे, आगे जो है ले जाना चाहते, इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना चाहते थे, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे थे। लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, इस रिश्ते को कम्प्लीटली एंड यहाँ पे कर दिया। डेथ भी हुआ है इस रिश्ते का, ठीक है, कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है। जो भी यहाँ पे देख रहा है आपके पास में इस रिश्ते की कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है। अब रीज़न यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इनका नेचर बता दिया, बिहेवियर बता दिया, जो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है। इन्होंने आपको पहले हो सकता है सपने दिखाए थे कि आपके साथ मैरिज करेंगे, लेकिन जो है एंड मोमेंट पे इस इंसान ने बैकआउट किया है, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे पास्ट में मुझे दिख रही हैं। अब देखते हैं कि आपका जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट कैसे चल रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या आप बताना चाहती है। लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट, एंड या यूनिवर्स। ओके गाइज, मैं आपका पास्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं आपका प्रेजेंट बताने जा रही हूँ। तो स्टे ट्यून, लास्ट तक ज़रूर देखें, फ्यूचर अपना ज़रूर देखें। अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर तक चले जाएंगे तो ये रीडिंग हो सकता है, अगर आप चेक नहीं करोगे कि पास्ट और प्रेजेंट आपका मैच कर रहा है तो फ्यूचर कैसे मैच करेगा। तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं कर सकते। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ें बता रही वो हो नहीं रही है, तो कैसे होगी। आपने पूरा चीज़ यहाँ पे चेक ही नहीं किया ना, तो अपने आप चेक करिए, ठीक है। यूनिवर्स, मैं जितना बता सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है प्रेजेंट क्या चल रहा है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। ओके, प्रेजेंट का यहाँ पे चल रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आया है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है प्रेजेंट में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एक कार्ड नीचे गिरा गाइज नीचे तो कार्ड गिरा था वो 3 ऑफ कप्स का ही था। आपने देखा था पास्ट में भी 3 ऑफ कप्स आया था, वो भी बॉटम से, और यहाँ भी निकल के आया है। ये क्या है गाइस, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आपके केस में। बॉटम से यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए आप लोग बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप चाहते हो ये इंसान आपसे बात करे, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करे। आपके साथ हो सकता है कि एक ब्लॉक्ड सिचुएशन, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ कर रहा है ये इंसान। कुछ लोगों की हो सकता है कि ब्लॉक नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। कभी आ जाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, हल्की सी जो हाय हेलो कर लेते हैं, फिर ये इंसान चला जाता है। तो ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी बनी हुई, लेकिन
एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो इस इंसान को आपको देना चाहिए, एक सेलिब्रेशन तक, एक फैमिली तक जो इस इंसान को आपके रिलेशनशिप को ले जाना चाहिए, वो चीज़ आपको अभी इस वक्त में नहीं देखने को मिल रही है। एंड प्रेजेंट में और क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहते हो कि ये इंसान आए, कहीं ना कहीं ये इंसान भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको दिखा नहीं रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते का जो एक होता है ना कि क्या स्टेटस चल रहा है इस रिश्ते का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से जो भी एंडिंग हुआ था, ठीक है, अभी वही स्टेज ही चल रहा है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, वही चीज़ चल रही है, वही एंडिंग हुई है। एंड ये जहाँ पे एंड हुआ था वहीं पे रुका हुआ है, कुछ यहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। तो एक ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। आपको कोई भी न्यूज़, किसी तरीके का कोई भी चीज़ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन मजबूर हैं, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। इनको अपनी लाइफ में कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर के जाएं, कैसे आपको अपनाएं, कैसे आपको कमिटमेंट दे, कैसे आपकी वैल्यू करें, कैसे जो इस स्ट्रेंथफुली इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। इस इंसान में वो ताकत ही नहीं है आज की डेट में। अभी प्रेजेंट में ये इंसान बिल्कुल कमज़ोर इंसान है, ठीक है, कायर इंसान है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत कावर्ड है ये पर्सन। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये 10 लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड ले सके। 11-11 की एनर्जी है। क्लेम करिए इस रीडिंग को, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग करो। इस इंसान को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप प्रे करिए कि इनको स्ट्रेंथ दे भगवान, ताकि ये आपके रिश्ते के लिए यहाँ पे स्टैंड ले सकें। डेफिनेटली इनकी जो इच्छाएं हैं वो आपके साथ ही यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ये आपके साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। आपकी वैल्यू आज की डेट में इनको समझ में आ रही है कि आपने किस प्रकार से इनको फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली यहाँ पे सपोर्ट किया है ऑल द टाइम जब आप इनके साथ थे, ऑल द ईयर्स, ऑल द मंथ्स जो भी आपने साथ में बिताए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इनको इस वक्त में एहसास हो रहा है। रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, किस तरीके से आप एक सपोर्ट सिस्टम इनका बन के रहे हैं। वो सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं आज की डेट में। इस इंसान के मन में आज भी होप है कि एक दिन ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ना तो ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूर है, और मजबूर ये एक्चुअल में भी है ये इंसान। ठीक है, इनकी लाइफ में खुद तो प्रॉब्लम है यहाँ पे 222 की एनर्जी, जिसकी वजह से ये आपकी टूवर्ड्स कदम नहीं बढ़ा पा रहे। इनको दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि उस रास्ते पे चल के आपके टूवर्ड्स पहुंच पाए। वो रास्ता इनको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, इनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, ना तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ना अपने पर्सन के पास जा सकता हूँ, ना मैं कोई भी कदम किसी और की तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बहुत मजबूर फील कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा इन्होंने गेटअप दे करके रखा हुआ है कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आपको भी ऐसा दिखा रहे हैं कि खुश हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ही लेजर वाली लाइफ है, बहुत कंफर्ट वाली लाइफ जी रहे हैं। बहुत अच्छे से पर्सनालिटी इन्होंने अपने आप की बना ली है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा परेशान है इंसान। ना तो इनका दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है। अभी भी इनको होप है कि ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये आज भी आपके साथ ही होना चाहते हैं। आपकी वैल्यू इनको पता है। इनको भले ही कल की डेट में नहीं पता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन और गिल्ट की वजह से इनको आज की डेट में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं एक फ्यूचर ये इंसान आपके साथ देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाए थे, तो आज की डेट में इनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस जो है मिल चुकी है। ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के बारे में, लेकिन वही है ना कि आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि अभी आपके पास नहीं आ पाएंगे, अभी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और ना ही कभी आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स नज़र आया है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में हो सकता है फ्रेंड्स हैं अराउंड, बहुत सारे इन्होंने फ्रेंड्स बनाए हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है इनको ऑफ़र भी दे रहे हैं मैरिज के लिए, प्रपोजल इनको दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके साथ होना चाहते हैं। इनकी जो एक लेजर वाली जो लाइफ है, जो कम्फर्ट वाली जो लाइफ है, अब जो इनकी बन गई है, उसको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, तो उस वजह से पैसों के पीछे, पैसों की वजह से लोग इनके टूवर्ड्स आने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ है कि लोग इनके पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी एक्चुअल वैल्यू इनको आज की डेट में अब समझ में आ रही है कि जब इनके पास कुछ नहीं था तभी आप इनके पास खड़े थे, इनका सपोर्ट सिस्टम बन के, और आज जो लोग इनके पास आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी रियल वैल्यू आज जाके इनको समझ में आई है। कुछ तो यहाँ पे कुछ
और चीज़ें भी हैं जो अनफोल्डेड है यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन बहुत गहरा हुआ है। मैं वो कार्ड निकालना चाहती हूँ, ठीक है, वो कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ आपके लिए। डेफिनेटली यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या वो अनफोल्ड चीज़ है जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है। तो डेफिनेटली या मैं ऐसे यहाँ पे रीडिंग आपको नहीं बता रही हूँ। 100% इनको वो विजडम मिल चुका है, ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, इनको समझ में ये स्पिरिचुअली हो चुके हैं, इनको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, इनको ये पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू आखिर थी क्या, ठीक है। आज की डेट में इनको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी है और ये एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इनको ऐसा लगता था कि ये ब्लॉकेजेस को कभी भी हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रोड ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस थे, 8 की एनर्जी है, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस का कार्ड होता है, ब्लॉकेजेस खुलने का कार्ड होता है। तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सारे ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं और ये प्रेजेंट में खुल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है और इनको पूरा होप है कि ये चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनकी हीलिंग बाकी है, ठीक है। इनके सेल्फ अंदर का जो एक सेल्फ होता है ना, कि एक इंसान पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे ये स्टेप उठाना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो अभी इनका वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि बाकी के सेक्टर्स में ये इन्होंने काफ़ी ग्रो किया, अपनी सारे ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश करी है ताकि आपके टूवर्ड्स आ सकें। लेकिन अभी जो एक सेल्फ वाला जो होता है ना, कि सेल्फ प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं, मेंटली अंदर से प्रिपेयर है कि नहीं आपको सामना करने के लिए आपका, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया इस इंसान ने, ठीक है, जो इस इंसान को करना नहीं चाहिए था, ठीक है। आपकी वैल्यू नहीं करी, वो बहुत गलत इस इंसान ने कर दिया, ठीक है। आपके लिए खड़े नहीं हुए, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई उतनी, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कुछ करा नहीं। तो ये जो एक गिल्ट अंदर से है, जो एक हीलिंग इनको ज़रूरत है इस वक्त में यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रही है एंड आपसे ये कहा जा रहा है कि इनको हीलिंग अभी सेंड करो, ठीक है। ये प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली या ये इंसान आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब उनकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपके साथ हो सकता है ये बिल्कुल या तो ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, या तो फिर आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही, इतना बातचीत हो नहीं रही है। लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, थैंक यू राधा माँ, प्लीज़ गाइड करें फ्यूचर क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। घबराइए मत, इस कार्ड को देखकर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे क्यों निकल के आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे कार्ड्स भी वैसे ही निकल के आते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर एक कार्ड और आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके ब्यूटीफुल। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मून का कार्ड है। बॉटम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइज़ यहाँ पे जो मुझे आपका फ्यूचर नज़र आ रहा है, फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सोचा, आज की डेट में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है किसी इंसान के द्वारा, ठीक है। कोई तो है जिस वजह से और जिस तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपका दिल दुखाया है, आपको ग्रीफ में अकेला छोड़ करके, आपको अबैंडन करके ये इंसान जो है आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है। वही चीज़, उसी तरीके का एक सैडनेस इनकी लाइफ में भी मुझे फेस दिख रहा है, जो ये फेस करने वाले हैं आने वाले वक्त में। ये चीज़ इनके साथ होने वाली है और इस तरीके से घटित होने वाली है कि इनको और भी गहरे तरीके से आपकी वैल्यू वहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि इनका साथ कोई भी नहीं देगा, ठीक है। अब इनको लोग जो है, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट में बताया आपको कि हो सकता है कि पैसों की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनके टूवर्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ मैरिज प्रपोजल और बहुत सारी चीज़ें इनको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आ तो जाएंगे। हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उनके टूवर्ड जाने के लिए, या फिर मजबूरी में अंडर सम प्रेशर ऑफ फैमिली ये सारी चीज़ें करने की कोशिश भी करें, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। वो इंसान जो है, जो भी इनसे जुड़ेगा ना,
वो मैं आपको बता दूं कि वो बैक स्टैब इनको करने वाला है, ठीक है, इनको धोखा देगा, वो किसी थर्ड पार्टी में चला जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट किया है ना, उसी तरीके से इनको चीटिंग वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वो इंसान भी इनको वहाँ पे हर्ट करेगा एंड ये चीज़ होगी। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। एट दैट टाइम ये आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा गहरी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, तब जाके इनको आपका रियल लव, अनकंडीशनल लव जो आपने हमेशा इनको दिया है, जिस तरीके से आपने इनको जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, लव, केयर, रिस्पेक्ट, जो भी इतने टाइम में आपने इनको दिया था ना, वो सारी चीज़ें बहुत हैवी तरीके से इनके जो अभी तक माइंड खुल नहीं पाया ना कम्प्लीटली कि आपको आपकी टूवर्ड्स आए और बहुत स्ट्रेंथफुली आपको चूज़ करें, यहाँ पे वो माइंड यहाँ पे खुलेगा और वो ये सारी चीज़ें जब होंगी ना उसके बाद ही यहाँ पे खुलेगा। तो कुछ लोग होते हैं, ये कार्मिक पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता, भगवान ना इनको फिर ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि ये वो सारी सिचुएशन को जब फेस करेंगे, क्योंकि जब तक इंसान की वो खुद नहीं बीतती ना, वो उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता। आपके साथ क्या बीती है वो यही समझ पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब इनके ऊपर बीतेगी। तो यूनिवर्स भी इनके साथ वो सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं ताकि ये आपकी सिचुएशन में जाएं और उसको महसूस करें, उस सिचुएशन से बाहर निकलें, आपकी वैल्यू करें एंड जो इन्होंने आपको नहीं दिया है वो चीज़ें आपको लौटाएं, आकर आपको वो सारा मान सम्मान इज्जत जो आपको मिलना चाहिए था वो सारी चीज़ें दे। और ये सारी चीज़ें मिरेकल्स होंगे। अगर आप सोच रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मिरेकल्स होंगे। अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव करेंगे, अगर आप बिलीव करते हैं 100%, अगर आप डिवाइन पे बिलीव करते हैं, अपने परमात्मा पे बिलीव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो कर रहेंगी। मैनिफेस्ट करिए कि आपकी लाइफ में जो है बेस्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होंगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी। आपने नहीं सोचा होगा, ना ये इंसान सोच रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ये एकदम से चीज़ें हो जाएंगी और एकदम से इनको फेस करना पड़ेगा, एकदम से इनको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके साथ ही इनको सारी चीज़ें महसूस होंगी और उसके बाद ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड आपके साथ यहाँ पे रीयूनियन होगा। जो भी लव अभी तक ये आपके लिए अपने मन में रखे हुए थे वो सारा लव आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। इनका दिमाग खुल जाएगा, दिल खुल जाएगा कम्प्लीटली। एंड यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपका जो पास्ट पर्सन है वो रिटर्न होगा, आपका रीयूनियन होगा। यहाँ पे आपके साथ जो भी एक हैप्पी फैमिली आप अभी सोच रहे हो जो पूरा नहीं हो पाया, वो ये इंसान सोचने लगेगा एंड वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट देने के लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आई हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैरिज की चीज़ें क्यों नहीं दिख रही, मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ पे नज़र आया है कि अभी फ्यूचर में ये चीज़ें ये सोचने वाले हैं एंड अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा करेंगे कि आपको जो मैरिज और कमिटमेंट अभी तक मिल नहीं पाया वो सारी चीज़ें आपको दे पाएँ, आपके साथ दोबारा से जुड़ना, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो अभी तक दे नहीं पाए वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या इस कमिटमेंट को ये इंसान दे पाएगा यूनिवर्स फ्यूचर में? तो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं। देखिए जो कन्फ्यूजन है, जो गुस्सा है, जो गिल्ट है, उन सारी चीज़ों से जो अभी तक स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है, दूसरे लोगों से लड़ नहीं रहे थे, वो लड़ेगा ये इंसान, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा, इस रिश्ते में जीत लेकर के आएगा ना, आपके टूवर्ड्स कदम बढ़ाएगा 100%। ये सारी चीज़ें और जो भी मजबूरियाँ, सारी मजबूरियों को पीछे छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में जीत दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। तो इससे ज़्यादा आप लोग को क्या चाहिए? आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। यस, ये थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए एंड यहाँ पे क्लेम करिए इस रीडिंग को, ताकि फ्यूचर में ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ सके, आपके पास दोबारा से वापस आए एंड रीयूनियन हुआ आपका अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ब्लेसिंग्स आपको मिले, मिरेकल्स हों आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली क्लेम ज़रूर करिए रीडिंग को एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।